खबरें सुपरफास्ट। बीती रात दिल्ली एनसीआर में मौसम बिगड़ गया। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में गरज के साथ बूंदाबांदी भी हुई, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर तमाम फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। हालांकि देर रात एयर ट्रैफिक फिर शुरू कर दिया गया। बारिश के कारण दिल्ली के मोतिया खान इलाके में एक दीवार गिर गई, जिससे 4 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। जबकि दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक मकान की दीवार गिरने से 7 लोग जख्मी हो गए। वहीं दिल्ली के फतेहपुर इलाके में पोस्ट ऑफिस की दीवार गिरने से दर्जनों कार क्षतिग्रस्त हो गई। 12वीं में 96% मार्क्स लाने वाली पाकिस्तानी विस्थापित मशल माहेश्वरी की आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। सुषमा ने आज तक को ट्वीट कर कहा, मेरी बच्ची निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के तुम्हारे मामले को निजी तौर पर देखूंगी। मशल के माता पिता पर पाकिस्तान में जुल्म ढाए जाने पर पारिवारिक धार्मिक वीजा लेकर जयपुर आ गया था। वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी में युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की शारीरिक ट्रेनिंग दी गई। साथ ही इस कैंप में युवतियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान युवतियां राइफल लोड करती नजर आई। यूपी के मथुरा जंक्शन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन में बम होने की सूचना मिली। इसके तुरंत बाद सभी ट्रेन रोक दी गई और सुरक्षा दस्तों ने स्टेशन सहित ट्रेनों की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक बम की कॉल आगरा के एक शख्स ने की थी। बताया गया था कि दिल्ली से झांसी जा रही ट्रेन में बम है। इसमें जो कॉल की गई थी, जब उसका पता लगाया गया तो उसकी लोकेशन आगरा में थी। उस व्यक्ति को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया। श्रीनगर में सामाजिक सौहार्द की मिसाल देखने में आई। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक हिंदू महिला की शव यात्रा निकालकर विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर श्रीनगर के लोगों ने कश्मीरी पंडितों से वापस लौटने की अपील भी की। हमारा तो भाईचारा सदियों से रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हमारा नारा है और हम यहाँ इकट्ठे रहना चाहते हैं। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर सीपीएम दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप है। सीपीएम के मुताबिक टीएमसी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ता दफ्तर में घुस आए और तोड़फोड़ के साथ दफ्तर में मौजूद एक कार्यकर्ताओं को लोहे की रॉड से पीटा। साउथ दिल्ली के पॉश इलाके साउथ एक्सटेंशन मार्केट से कल देर रात कुछ बदमाशों ने एक ऑडी कार चालक को रास्ता पूछने के बहाने रोका और फिर बंदूक की नोक पर कार चालक को किडनैप कर लिया। उसकी जमकर पिटाई करते हुए दिल्ली की सड़कों पर बदमाश घंटों कार को दौड़ाते रहे और फिर पीरागढ़ी में ड्राइवर को अधमरी हालत में फेंककर लाखों की लग्जरी ऑडी कार को लेकर भाग गए। कार में कुछ कैश और मोबाइल भी था। इलाहाबाद में मामूली विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना जिले के कोंधियारा थाना क्षेत्र के इकौनी गांव की है। रंजिशन हुई गोलीबारी में मरे 5 लोगों में एक दरोगा, एक रिटायर्ड दरोगा और एक सिपाही भी हैं। वारदात के बाद से इलाके में तनाव है। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पटना में देर शाम रंगदारी के लिए एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला रामकृष्ण नगर थाना के खेमनीचक का है। कारोबारी अपनी दुकान में था, तभी 3 बदमाश उसकी दुकान में घुसे और गोली मार दी। बदमाश लंबे समय से रंगदारी के लिए दबाव बना रहे थे। 3 आदमी थे, ग्लैमर गाड़ी से आया, हमको सामान मांगा, हम सामान देने की कोशिश किए, उस तरफ से मूवमेंट चेंज हुआ, इनको हम भड़क गए, इनको गोली मार के चला गया। बिहार के छपरा के खैरा थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। व्यवसायी गुलाम गौस स्टोन चिप्स का कारोबारी था। परिवार के मुताबिक किसी ने फोन करके व्यापारी को बुलाया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ के मुंडाली थाना इलाके में बदमाशों ने सीआईएसएफ के एक जवान को गोली मार दी। जवान अपनी पत्नी और बच्चों सहित अपने ससुराल जा रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर उसके साथ लूटपाट की। जवान के विरोध करने पर बदमाशों ने उस पर गोलियां बरसा दी। जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बिहार के दरभंगा में साहूकार ने कर्ज न चुका पाने वाले शख्स की पत्नी को 4 दिन अपने पास बंधक बनाए रखा। मामला दोस्ती का बताया जाता है। सुशील सिंह नाम के शख्स ने अपने बिजनेस पार्टनर विजय कुमार को 1,15,000 रुपए का कर्ज दिया था। तय वक्त पर पैसा नहीं लौटाया तो सुशील ने विजय की पत्नी को बंधक बना लिया। बंधक महिला ने किसी तरह पुलिस को मामले की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी ने ही 20,40,000 रुपए की लूट करा दी। इसने लुटेरों के एक गिरोह के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई। जब ब्रांच मैनेजर सहायक सहित गोंडा के लिए निकले तो रास्ते में लूट को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर 18,40,000 रुपए बरामद कर लिए। पंजाब के गुरदासपुर में एक विधवा ने आत्मदाह की कोशिश की। मामला जिले के चौथा गांव का है। बुरी तरह से झुलस चुकी महिला का इलाज गुरदासपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। महिला का किसान पति भी करीब 5 महीने पहले आत्महत्या कर चुका है। महिला ने भी साहूकार के दबाव के चलते अपनी जान देने की कोशिश की है। मुंबई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक स्विफ्ट कार और बेकाबू टैंकर की भिड़ंत में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। कार सवार मृतकों में एक 4 साल की बच्ची भी शामिल है। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर स्विफ्ट कार को 15 से 20 फीट तक घसीटते हुए ले गया। कार की हालत ऐसी हो चुकी थी कि गैस कटर से काटकर शव निकालने पड़े। बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने होटल में छापेमारी कर देह व्यापार करने वाली 3 महिलाओं सहित 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे समय से हाजीपुर स्टेशन के पास होटलों में अवैध देह व्यापार की सूचना मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पाया। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के 4 लोगों पर हमले के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश डाल रही है। आरोपियों की धरपकड़ के साथ ही पुलिस अफ्रीकी लोगों के साथ बर्ताव के बारे में इलाके के लोगों को समझा भी रही है। दूसरी तरफ बढ़ते अपराधों के चलते अफ्रीकी मूल के नागरिक प्रोटेस्ट मार्च पर जा सकते हैं। यूपी के हरदोई में एक दुकान में सेंधमारी कर चोरों ने हजारों रुपए चुरा लिए। साथ ही 2 लैपटॉप भी लेकर चंपत हो गए। वारदात दुकान में और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो गई। पुलिस वीडियो के आधार पर चोरों की पहचान कर तलाश में जुटी है। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में रविवार सुबह एक महिला ने घर में घुसकर करीब 5,000 कैश, मोबाइल और कुछ कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो गई। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर महिला की तलाश में जुटी है। दिल्ली में मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण रविवार रात प्रधानमंत्री का प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सका, जिसके बाद प्लेन को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। रात करीब 10 बजे जयपुर में मोदी के प्लेन ने लैंडिंग की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने करीब 2 घंटे तक मौसम सुधरने का इंतजार किया। देर रात पीएम के प्लेन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। यूपी विधानसभा चुनावों में गठबंधन के लिए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह अब समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार बैठे हैं। इस बाबत अजीत सिंह ने रविवार को सपा नेता शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की। खबर है कि दोनों पक्षों में बात बन गई है और अजीत सिंह आज सपा कोटे से राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर सकते हैं। चौधरी ने राज्यसभा की सीट के अलावा गठबंधन की शर्त के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड की 50 विधानसभा सीटों पर भी अपना दावा जताया है। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल रिहा हुए नेपाल के कारोबारी सुरेश केडिया के परिवार ने दावा किया है कि रिहाई के बदले 10 करोड़ रुपए की फिरौती दी गई है। केडिया परिवार का कहना है कि फिरौती की रकम काठमांडू से हवाला के जरिए मुंबई भेजी गई। 5-5 करोड़ रुपए की 2 खेप हवाला के जरिए मुंबई भेजे जाने के बाद ही उनकी रिहाई हुई है। जाट आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। आरक्षण की मांग को लेकर जाट नेताओं ने रविवार को पहले राजधानी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और फिर फरियाद के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के दरवाजे पर पहुंच गए। ये आंदोलन 13 राज्य का है, ठीक है। हमारे नौजवान जो मिलिट्री से छुट्टी आ रहा है ना, वो भी आक्रोश में होकर जा रहा है। उसका रिजल्ट जो निकलेगा इस देश को भुगतना पड़ेगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने गृह मंत्री को दिए अपने ज्ञापन में 3 अहम मांगे रखी है। जाटों के आरक्षण की मांगे पूरी हो, जाट आंदोलन के दौरान 130 लोगों पर हुए देशद्रोह के केस को वापस लिया जाए और राजकुमार सैनी के बयानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। IPL 9 के फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स को करारी शिकस्त दी। सनराइजर्स ने रॉयल चैलेंजर्स को 8 रनों से हरा दिया। इस रोमांचक मुकाबले में कोहली की टीम का मजबूत बैटिंग लाइनअप वार्नर टीम की गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सका। हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर के सामने 209 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में गेल की 76 और विराट की 54 रनों की बड़ी पारी भी काम नहीं आ सकी। रॉयल चैलेंजर्स 7 विकेट पर 200 रन ही बना पाई। बेंगलोर की टीम तीसरी बार IPL के फाइनल में पहुंचकर हार का स्वाद चख चुकी है।
हमने 2 खिलाड़ियों ने रन बनाए, उसके बाद रन बने ही नहीं, क्योंकि अगर वही टॉप के खिलाड़ी आउट होते हैं तो ये 10 रन की 11 रन की एवरेज जो चेज करना, मिडिल ऑर्डर में जाकर जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है या किसी को इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो वो रन उनके लिए बनाना बड़ा मुश्किल है। IPL 9 का खिताब जीतने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद को 15 करोड़ रुपए मिले, जबकि रनर अप RCB को 10 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड बैन कटिंग के खाते में गया। कटिंग ने 15 बॉल में 39 रन नाबाद और गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी झटके। बल्लेबाजी में इस सीजन का ऑरेंज कैप RCB के कप्तान विराट कोहली के नाम रहा। कोहली ने बतौर प्राइज मनी 10 लाख रुपए जीते। IPL के इस सीजन में कोहली ने 973 रन बनाए। इसके अलावा उन्हें सबसे ज्यादा 38 छक्के जड़ने का अवार्ड भी मिला। गेंदबाजी में इस सीजन का पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार के नाम रहा। उन्हें बतौर प्राइज मनी 10 लाख रुपए मिले। भुवनेश्वर ने IPL 9 में कुल 23 विकेट अपने नाम किए हैं। इस सीजन का बेस्ट फील्डर AB डिविलियर्स को चुना गया। उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 19 कैच लपके, जबकि दिल्ली डेयरडेविल्स के बल्लेबाज क्रिस मॉरिस को 17 गेंद में 50 रन जड़ने के लिए फास्टेस्ट 50 के अवार्ड से नवाजा गया।